सुजानगढ़ कांग्रेस कार्यालय में चुनावी हलचल तेज। कई लोगों ने की कांग्रेस ज्वाइन, जिसमें शामिल सुजला महासत्याग्रह के संयोजक श्रीराम बाम्मा व एडवोकेट त्रिलोक मेघवाल। इंडिया टाइम्स से खास बातचीत में मेघवाल ने क्या कहा, देखिए। त्रिलोक जी जो पिछले काफ़ी समय से जो सामाजिक स्तर पर जिस तरह से पूरे सुजानगढ़ में लोगों की समस्याएं उठाते रहे थे, लोगों की बात एसडीएम ऑफिस कार्यालय तक, अन्य कार्यालयों तक विशेष तौर से वहाँ बैठकर जिस तरह से पिछले काफ़ी समय से उन लोगों की सेवा कर रहे थे। आज क्योंकि चुनावी समय है, चुनावी समय में राजनीतिक चुनावी होती है, राजनीतिक दल होते हैं। पूर्व में भी इनका हमेशा झुकाव कांग्रेस के प्रति रहा है और उन्होंने इस बार विधिवत फैसला किया है कि मैं इस चुनाव में कांग्रेस में शामिल होकर कांग्रेस के पक्ष में लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित करूंगा। और अपने साथियों के साथ आज इन्होंने कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया है। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जिन्होंने राजस्थान में सुशासन दिया है, जिस तरह से उन्होंने 5 साल में काम किया है, उसके काम को देखते हुए और हम लोगों ने सुजानगढ़ में जो पिछले 5 सालों में यहाँ काम किए हैं और मेरे जो 2-2.5 साल का कार्यकाल हुआ है, जिस तरह से मैंने मेरी टीम के साथ काम किया, उससे ये प्रेरित होकर आज कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस कार्यालय में इन्होंने ज्वाइन करने का फैसला किया। पूरा कांग्रेस पार्टी और हमारा परिवार इनका स्वागत करता है। आपने मेरा जो मान सम्मान किया है, और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे जो विद्वान साथी हैं जो मुझे समय समय पर मार्गदर्शन देते रहते हैं, उनके मार्गदर्शन के बेस पर ही 2008 का जो चुनाव मैंने निर्दलीय के रूप में लड़ा था, उसमें हमारे मुख्य मुद्दे थे हमारा क्षेत्र जिला बने, नहर का पानी आए, औरतों के लिए शहर में सुलभ शौचालय की व्यवस्था। इस तरह के मुद्दों को लेकर के हमने मुद्दों को बेस बना करके चुनाव लड़ने का मानस बनाया था। और उसके बाद मास्टर बहुलाल जी के समर्थन में हमने काम किया, उनके नेतृत्व में उनको समर्थन दिया। हमारी पूरी टीम ने सैकड़ों की संख्या में, यहाँ जो जाटों का नोरा है उसमें बड़ी अच्छी सभा हुई थी, उसमें हम लोग साथ रहे थे। और उसके बाद जैसे ही मास्टर जी जीते और मास्टर जी के पास नहर मंत्रालय आ गया था, आपका मेरे अहम का सवाल बन गया है ये पानी का। महकमा भी मेरे को जो अब नहर मंत्रालय मिल गया है, जहाँ भी गांव में जाता हूँ नहर की पानी की बात अक्सर उठती रहती है, तो ये तो मुझे कंप्लीट करना ही पड़ेगा। मास्टर जी ने बड़ी शानदार तरीके से अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए नहर का काम पूरा करवाया। शौचालयों की जहाँ तक व्यवस्था है महिलाओं के लिए, क्योंकि सुजानगढ़ है वो देहाती शहर है, गांव की औरतें आती है, पुरुष तो कहीं पेशाब कर लेता है, औरतों के लिए बड़ी समस्या होती है। ये हमारे जहन में आई तो हमने ये मुद्दा भी शामिल किया था। इसको भी तत्काल में जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने और मास्टर जी के नेतृत्व में 29 यहाँ महिला शौचालय स्वीकृत हुए थे और काफ़ी कुछ बने भी थे। वो मुद्दा भी कंप्लीट हो गया था। हाल ही में जो मुख्य मुद्दा था वो क्षेत्र जिला बने, ये मुद्दा था। तो इस दिशा में भी सड़क पर हमने जो हमारे साथियों ने जो संघर्ष किया, उन तमाम साथियों को मैं सल्यूट करता हूँ, सुजानगढ़ सल्यूट करता हूँ। और असेंबली में जो संघर्ष माननीय विधायक जी ने किया, और संघर्ष ही नहीं किया बल्कि उस संघर्ष को अमली जामा पहनाते हुए इन्होंने जो जिला बनाने की मुख्यमंत्री जी को से अपनी बात मनवाई, वो काबिले तारीफ थी। तो नो डाउट हमारा क्षेत्र जिला बना। और ये छोटी मोटी जो कमियां हैं ये निश्चित रूप से तत्काल में अभी आने वाली सरकार जो राजस्थान में गहलोत साहब की बनने जा रही है, और हम भी इसमें शुमार है। हम अपेक्षा करते जल्दी से जल्दी कलेक्टर बैठे, एसडीएम बैठे और यहाँ जिला प्रमुख कार्यालय बने और अन्य तमाम तरीके के महकमे जिला स्तर के हैं वो स्थापित होंगे। इसी अपेक्षा के साथ हम लोग आपके साथ आए हैं। और राजस्थान ऑल ओवर की अगर बात करें तो गहलोत साहब का जो वर्तमान में रसोई गैस को सस्ता करना, 500 रुपये मात्र में करना और अन्य जो काम है जन कल्याणकारी, उनसे हम प्रभावित हैं। और मैं समझता हूँ जनता को पार्टीवाद से ऊपर उठ करके और कांग्रेस की रीति नीतियों को और उनके जन कल्याणकारी कार्यों को देख करके हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। मेरा जो सम्मान किया है बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए।